वेलकम माय स्टूडेंट। अगेन हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ज्यामितीय समावयवता में सिस और ट्रांसफॉर्म ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़े थे और ज्यामितीय समावयवता क्या होती है उसके बारे में पढ़े थे। किन किन शर्तों को लागू करना होता है, यानी क्या क्या शर्तें उसके लिए हैं कि ज्यामितीय समावयवता कब शो करेगा। और सिस और ट्रांसफॉर्म समावयवी की परिभाषा भी हम लोग पढ़े थे कि अगर द्विबंध के समान समूह किसी भी द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणु के समान समूह अगर द्विबंध के एक ही ओर है तो सिस कहलाएगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा ई एंड जेड फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ई और जेड फॉर्म ज्यामितीय समावयवता। प्रश्न उठता है बेटा कि ई और जेड का मतलब क्या होता है। ई और जेड का मतलब क्या होता है, तो यहां पर जरा देखो, ई का मतलब है, जेड का मतलब है जूसामेंट। जेड का मतलब है जूसामेंट। जूसामेंट का मतलब होता है टूगेदर। टूगेदर मतलब एक साथ। टूगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ। क्लियर। दूसरा ई है, ई का मतलब होता है इंटेंजिबल। क्या होता है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड। इंटेंजिबल का मतलब होता है अपोजिट साइड। ये ज्यामितीय समावयवता कब प्रदर्शित करते हैं, जब द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हो। कोई भी समूह एक दूसरे के समान नहीं होगा। तो पहली इसमें क्या शर्त दिया है इसका, कि जब द्विबंध से जुड़े द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणु की शेष चारों संयोजकताएं भिन्न समूह से जुड़े हों। भिन्न समूह से जुड़े हों। भिन्न समूह से जुड़े हों, तो यहां पर जो है ई जेड फॉर्म ज्यामितीय समावयवता का नामकरण करते हैं। क्या कहा है कि डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं की शेष चारों संयोजकताएं भिन्न समूह से जुड़े हों। तो इसमें क्या होता है बेटा, मुख्य बन जाता है प्राथमिकता। किस समूह की प्राथमिकता अधिक है उसके आधार पर पहले उनको चिन्हित कर लेंगे कि एक कार्बन परमाणु की जो दोनों संयोजकताओं के ग्रुप हैं उनमें प्राथमिकता किसकी अधिक है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राथमिकता क्या है। आप लोगों को प्राथमिकता जानने के लिए ये देखना है कि किसका परमाणु भार ज्यादा है। पहले परमाणुओं को ध्यान देंगे कि कौन सा परमाणु कार्बन से जुड़ा है। जैसे मान लो ऑक्सीजन जुड़ा हो और दूसरे से कार्बन जुड़ा हो, तो जाहिर सी बात है कि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन का परमाणु भार ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है प्रियॉरिटी में होगा। लेकिन आप कहेंगे अगर दोनों कार्बन जुड़ा हो तो सीधे ग्रुप का भार ले लो। ग्रुप का भार ले लो, किसका भार ज्यादा है वो प्रियॉरिटी में रहेगा, है ना।
तो यहां पर देखो क्या करते हैं, नामकरण करते समय क्या करेंगे, प्राथमिकता वाले समूह, प्राथमिकता वाले समूह को चिन्हित करते हैं। प्राथमिकता वाले समूह को क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। चाहे आप स्टार बना दो या उनको सर्किल में कर लो, उनको चिन्हित कर लेंगे। दूसरी चीज क्या कहा कि यदि अधिक प्राथमिकता के समूह, अधिक प्राथमिकता के समूह द्विबंध के एक ही ओर हो तो क्या होगा, जेड फार्म। तो क्या होगा, जेड फार्म ज्यामितीय समावयवता। क्या कहा कि अधिक प्राथमिकता के समूह द्विबंध के अगर एक ही ओर है तो वो जेड फार्म कहलाएगा। दूसरा क्या कहा, यहां यदि अधिक प्राथमिकता के दोनों समूह द्विबंध के विपरीत स्थित हो। तो अगर द्विबंध के विपरीत स्थित है तो उसको क्या कहेंगे, ई फार्म ज्यामितीय समावयवता। अगर जो अधिक पीरियडिटी के दोनों कार्बन के अधिक पीरियडिटी वाले डबल बॉन्ड के अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ई फार्म कहलाएगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वो जेड फार्म कहलाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो ई फार्म और एक ही डायरेक्शन में तो जेड फार्म। जरा इनको देखते हैं, स्केलेटन एग्जांपल देख करके पहले। ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इनके ग्रुप ए, बी, डी और ई। अब जरा ध्यान दो, हम पहले इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में पीरियडिटी किसकी ज्यादा है। मान लो इसमें इसकी पीरियडिटी ज्यादा है, सर्किल कर लिए। इस कार्बन की दोनों संयोजकताओं के जो समूह हैं इनमें पीरियडिटी इसकी ज्यादा है। तो अब देखो, दोनों अधिक पीरियडिटी वाले डबल बॉन्ड के एक ही ओर आ गए कि नहीं आ गए, और एक ही ओर आ गए तो इनको क्या कहेंगे, जेड फार्म। क्या कहेंगे, जेड फार्म। वहीं अगर मान लो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां ए, बी, ई और डी अधिक पीरियडिटी वाला ये है, इसमें अधिक पीरियडिटी ये है। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए कि नहीं आ गए, तो इनको क्या कहेंगे, ई फार्म ज्यामितीय समावयव। अधिक पीरियडिटी वाले अगर डबल बॉन्ड के अपोजिट हैं तो ई फार्म है, अधिक पीरियडिटी वाले अगर डबल बॉन्ड के एक ही डायरेक्शन में है तो जेड है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, रियल एग्जांपल ले लेते हैं। पहला, ये तो मान लो स्केलेटन एग्जांपल है, पहला ले लेते हैं। यहां देखो सी डबल बॉन्ड, यहां पर ये CH3, ये H,
ये C2H5 और ये C3H7। देखो पहले हम इसको ध्यान देंगे, ये नहीं ध्यान देंगे हाई ज्यादा सबको एक साथ नहीं। पहले एक कार्बन को ध्यान दीजिए, इस कार्बन पर अधिक पीरियडिटी किसकी है? मेथिल समूह की। इनको सर्किट कर लीजिए। अब यहाँ देखो दोनों कार्बन है तो इसका समूह का भार लेंगे तो इसका कितना होगा? 12 दूनी 24, 5 29। इसका कितना होगा? 12 3 36 और 7 43। तो इसका ज्यादा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होंगे? ई फार्म होगा। क्या होगा? ई फार्म। वहीं आप जरा देख लो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ये CH3 यहां देखो ये है आपका C3H7 और C2H5। यहां पर देखो इसकी पीरियडिटी अधिक है, यहां इसकी पीरियडिटी अधिक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या कहलाएगा? जेड फार्म। क्या कहलाएगा? जेड फार्म। राइट। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां देखो दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। यहां देखिए CH3H और Cl और यहां पर क्या है? Br। देखो बेटा ये भी दोनों भिन्न है, ये भी दोनों भिन्न है, चारों आपस में भिन्न है। तो क्या करेंगे? इसका पहले हम प्राथमिकता का क्रम लेंगे। इसकी पीरियडिटी सबसे ज्यादा है, इसमें जो है ब्रोमीन की है, क्लोरीन का 35.5 और इसका जो है 80 होता है। यहाँ परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार देखना है। तो देखो दोनों अधिक पीरियडिटी वाले अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा? ई फार्म होगा। क्या होगा? ई फार्म होगा। दूसरा जो है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां CH3H और Cl और Br। ये देखिए अब की बार दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो यहाँ क्या है? अपोजिट डायरेक्शन तो फिर यहाँ देखो एक ही, इनको उल्टा कर देते हैं, ब्रोमीन को ऊपर कर देते हैं और क्लोरीन को नीचे कर देते हैं। देखिए अब की बार दोनों एक ही साइड में आ गया, तो ये क्या होगा? जेड फार्म। क्या होगा? जेड फार्म। तीसरा एग्जांपल देख लो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां ये H और F और Cl और ये Br। देखिए तो इस पर पीरियडिटी किसकी है? इनकी ज्यादा है, इस कार्बन पर इसकी ज्यादा है, तो ये कौन है? जेड फार्म। ये कौन है? जेड फार्म। यहां देखो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, या देखिए H और ये F, यहां Br और Cl। देखिए इसकी पीरियडिटी ज्यादा है, इसमें इसकी पीरियडिटी ज्यादा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? ई फार्म। क्या कहेंगे? ई फार्म कहेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो है ई और जेड फार्म को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब पीरियडिटी आप लोग सोचते होंगे कैसे प्राथमिकता चुनेंगे, तो नो प्रॉब्लम, ये बहुत आसान है। उनको परमाणु भार के आधार पर चुन लेते हैं या समूह भार के आधार पर चुन लेते हैं कि कौन किसका भारी है। अब यहाँ पर आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और अणुभार निकालने के, समूह भार निकालने के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से जानकारी है। ज्यामितीय समावतों में एक पॉइंट आप लोगों के मन में कौतूहल आ रहा होगा, उसका भी हम सलूशन दे देते हैं। कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मान लो 2 ठो डबल बॉन्ड हो, 3 ठो डबल बॉन्ड हो, नो प्रॉब्लम, जहां जहां डबल बॉन्ड रहेगा वहां वहां सिस ट्रांस का नामकरण करेंगे। तो एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देते हैं कि अगर 2 ठो डबल बॉन्ड रहेगा, यानी श्रृंखला में अगर 2 डबल बॉन्ड है
तब उसका सिस और ट्रांस फॉर्म नामकरण कैसे करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल देकर के समझा देंगे कि अगर डबल बॉन्ड 2 है तो कैसे हम सिस और ट्रांस फॉर्म समायोगी डिनोट करेंगे। चलिए आप लोग एक एक पॉइंट ध्यान से, और आप लोगों से मैं पिछले क्लास में भी कहा था कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठिए तो नोट कॉपी ले करके बैठिए और इसका नोट बनाते चलिए, और नोट बनाते चलेंगे तो एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ लेंगे और ये आपको तैयार हो जाएगा। ज्यामितीय समावयवता वाले चैप्टर से कभी कभी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे वो कंपाउंड दे देंगे क्वेश्चन में ही कंपाउंड दे देंगे और कहेंगे इसमें ये बताओ कि किस प्रकार की समावयवता है। तो आपको सारे प्रकार की समावयवता अगर मालूम है तो आप इजीली पहचान के पता ले जाएंगे कि ये इस प्रकार की समावयवता है। आइए एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड 2 है तब कैसे नाम कर रहे, 2 रहे 3 रहे, जय जगह रहेगा जगह सिस सिस ट्रांस ट्रांस करके लिखेंगे। यहां देखो इसका एग्जाम्पल, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये देख लीजिए यहां कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ये अगर इस तरह से 2 जो है तो यहां क्या होगा CH3 H, यहां पर H और ये H, ये देखो H और ये CH3। देखो बेटा 2 डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे आगे भी चेन रहेगी, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो नो टेंशन, आप बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन एक बार में आप ध्यान देंगे तो एक ही डबल बॉन्ड को ध्यान देंगे। यहां देखो पहले हम लोग इस डबल बॉन्ड को ध्यान देते हैं, तो इस डबल बॉन्ड को ध्यान देंगे तो इसमें क्या हाइड्रोजन जो है समान है, ये दोनों तो भिन्न है लेकिन हाइड्रोजन क्या है समान है, और वो भी कहाँ है ट्रांस में है। कहाँ है ट्रांस में। तो एक डबल बॉन्ड के लिए ट्रांस लिख लीजिए, एक डबल बॉन्ड के लिए ट्रांस लिख लीजिए। अब यहां से दूसरे डबल बॉन्ड पर आ जाइए, इस डबल बॉन्ड को देखो, इसमें भी हाइड्रोजन जो है समान है लेकिन डबल बॉन्ड के एक ही दिशा में है, तो इनको क्या कहेंगे सिस कहेंगे। ये देखो ट्रांस सिस फॉर्म, ट्रांस सिस फॉर्म, क्लियर। अब यहां जरा देखो, अगर कंडीशन बदल जाए, ये डबल बॉन्ड यहां पर ये है CH3 H और यहां H, ये कार्बन डबल बॉन्ड, यहां देखो ये है इस तरह से, ये H है और ये CH3। देख लो बेटा यहां कंडीशन क्या दिख रही है, पहले इस डबल बॉन्ड को देखो, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाएगा ट्रांस, क्या कहलाएगा ट्रांस। और यहां पर देखो इस डबल बॉन्ड पर इसके भी दोनों हाइड्रोजन विपरीत हैं, तो एक बार और ट्रांस, ट्रांस ट्रांस फॉर्म ज्यामितीय समावयवता, ट्रांस ट्रांस फॉर्म ज्यामितीय समावयवता। कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यहां देखो CH3 H, यहां क्या होगा H, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यहां H, यहां H और CH3। देखो तो हम पहले कार्बन के डबल बॉन्ड को देखेंगे तो दोनों समान समूह क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या कहलाएगा सिस। अब दूसरे वाले पर आ जाओ, इसके भी दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में है, तो इसको भी क्या कहेंगे सिस, फॉर्म ज्यामितीय समावयवता। तो इस तरह से अगर श्रृंखला में
2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, कितनों रहे आप ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते चले जाएं। एक साल अब यहीं पर विश्राम लेते हैं। अगले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा होगी प्रकाशिक समावयवता